डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो हमारा सुविचार होने वाला है, जो मेहनत और सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। तो हमारी जो मेहनत है उस पर विश्वास रखिएगा और अपना कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लूज मत होने दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा तो आप चाह के भी और अपनी जो स्टडी है अपनी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाओगे। तो कॉन्फिडेंस है उसको ऐसे ही बनाए रखिएगा। एग्ज़ाम है हमारी आने वाली है, ज़्यादा गैप हमको नहीं मिलने वाला, 3-4 महीना पूरा सा यहाँ पे बचा नहीं है। तो आपको क्या करना, जी जान से मेहनत करनी है यहाँ पे। उसके अलावा आपका फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर भी है, तो आप रटने के बजाय थोड़ा समझे, थोड़ा कुछ करें, ऐसे करके अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करें। ये तो सब आप भी जानते हैं, आप ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं, तो इतना ज़्यादा गाइड करने की आपको ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप तो बड़े हैं, गाइड करने लायक हो रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं अभी, तो इसलिए तो अपना मोटिवेशन ऐसे बनाए रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, इतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कि आप बाद में देख के और ये याद करोगे कि हाँ कुछ तो हमें अच्छा मिला है और अच्छा पढ़ने को मिल रहा है आपको, वो भी फ्री में। तो आपको ये जो बेनिफिट है इसको उठाना चाहिए। उसके अलावा वीडियो को शेयर करना चाहिए आपको और लाइक करना चाहिए। तो इतनी सारी बातें हो गई। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो सीड वाला टॉपिक था जो मैंने कल बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज सीड के बारे में पूरी बात हो जाएंगी। मोनोकोट डाइकोट सीड पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम बेसिक से देख लें और सीड भी देख लें कौन कौन से टाइप है और क्या क्या फंक्शन है। उसके अलावा हम एक चार्ट है जिसमें लीफ और फ्रूट और उसके अलावा जितना स्टेम रूट ये पढ़े हैं, उसके अलावा 2-4 हमारे पास क्वेश्चन भी हैं जो स्टेम के हैं, तो उनको भी आज हम कर लेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो बिना टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। दिस स्ट्रक्चर इज बीन सीड, और बीन सीड है वो डाइकोट जो प्लांट है उनमें प्रेजेंट होगा। इसके पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है इसका एपिकोटाइल, विल बिकम सूट लीव्स एंड स्टेम, दोनों होते हैं एपिकोटाइल में। हाइपोकोटाइल की बात करें तो कनेक्शन होगा बिटवीन कोटिलेडन और रेडिकल, जो भी इसका पार्ट है सीड का उससे ये अटैच हो रहा। रेडिकल की बात करें तो बेबी रूट की बात करते हैं। रेडिकल अगर आपने सीड देखा होगा तो छोटी सी आपको ऊपर से वो दिखती है आपको छोटी सी रूट, तो वो बेबी रूट होती है। उसके अलावा सीड लीफ होंगे, कोटिलेडन उसे बोलते हैं, और एक सीड कोट होगा, यानी जो आपको सीड दिखता है तो बिल्कुल क्या है, कठोर दिखता है आपको, तो उसके ऊपर क्या है, हार्ड दिखता है। उसकी स्ट्रक्चर क्यों दिखता है वो, क्योंकि उसकी जो सीड है उसकी आउटर लेयर है वो कोटिंग करी हुई होती है, यानी कठोर होती है, जैसे कि कोई भारी प्रोटेक्शन करती है उसका, जो इन्वायरमेंट में कोई फैक्टर उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, तो इसीलिए होती है। उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं डाइकोट मोनोकोट में डिफरेंस, और एग्जाम्पल के थ्रू सीड का हम पढ़ने वाले हैं। एंड अदर डायग्राम इज क्लियरली एंड कलरफुल डायग्राम, दे शो द डिफरेंट फंक्शन ऑफ सीड एंड पार्ट ऑफ सीड। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है एम्ब्रियो, दिख रहा होगा आपको छोटा सा। उसके अलावा इसमें यंग लीव्स हैं और फूड सप्लाई करेगा ये अंदर से। उसके अलावा इसकी आउटर कोटिंग जो हमने बात कर ली थी, और ये इसकी यंग रूट होगी। सीड नीड वाटर एंड वार्म फॉर जर्मिनेशन, यानी उसको वाटर और नमी भी चाहिए इसके अलावा इसमें जर्मिनेशन होने के लिए। जो यंग रूट है एम्ब्रियो की, यंग लीव्स, आउटर कोटिंग, वाटर, फूड सप्लाई, ये क्या करते हैं, इसको फूड की सप्लाई करती हैं। वाटर वगैरह है जितना भी इसके अंदर है वही मटेरियल बाहर जाता है, इसको सप्लाई करता है। जो बेबी रूट बन रहा है, यंग रूट बन रहा है जिसको हमने बोला था, उसको यही सप्लाई करते हैं। तो इतनी बात आ गई समझ में। और सीड है वो कब अगर ग्रो करना चाहे तो आप 2-3 दिन उसको नमी वाले जो इन्वायरमेंट में रख दोगे तो सीड अपने आप ग्रो कर जाएगा। अगर कोई सीड आपसे ग्रो नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, ये हमारे जो नेचुरल लाइफ है उसमें हमको यूजफुल होगा। अगर आपका जो सीड है वो ग्रो नहीं कर रहा, अगर आप कोई भी प्लांट उसका आप सीड लेके आ गए और वो ग्रो नहीं कर रहा तो आप परेशान हो गए, तो उसकी परेशानी से बचने के लिए आपको जो मिट्टी है उसको आप क्या कर लो, थोड़ा पानी डाल के उसको एकदम भिगो लो और उसमें उस सीड को डाल दो 2-3 दिन, और उस मिट्टी को भिगोते रहना। और ये जो इसको नमी आर्द्रता मिल रही है और उससे ये क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। जो फर्स्ट वाला हमको दिख रहा है मोनोकोट है, और बीन का तो अभी देखा ही था हमने, जो सीड है वो डाइकोट है। पार्ट ऑफ ए सीड विद फंक्शंस, एंडोस्पर्म स्टोर रिजर्व फूड, एंडोस्पर्म क्या करता है, जो फूड है उसको रिजर्वेशन करता है, और सीड कोट है उसका प्रोटेक्शन करता है,
उसके अलावा इसके अंदर एम्ब्रियो होता है जो डेवलप करता है न्यू प्लांट को। कौन का सीड है, ठीक है, कौन है वो क्या है, मोनोकोट है। ये एग्जाम में आया हुआ कि ऐसे दे रखा था कि कौन सा मोनोकोट नहीं है, ठीक है, तो उसमें ये भी था, कौन भी था। तो आपको ये नहीं है इसमें अंतर देखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देता है, सीधे सीधे कोई नहीं पूछेगा, आपको घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन पूछना उसको यही है। और हम दूसरे जो डाइकोट जो प्लांट है उसके सीड की बात करें तो उसमें टेस्टा और टेगमन होते हैं। जो इसके आउटर लेयर में टेस्टा टेगमन है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और उसके अलावा एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल ये फॉर्म होंगे इसमें, और कोटिलेडन वगैरह होंगे। तो ये पार्ट है, इनमें डिफरेंस पूछ लेगा कि हाइपोकोटाइल है वो किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में, डाइकोट में। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है मैं आपको हाईलाइट कराती हुई जा रही हूँ, और जहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा रेडिसल, कोटिलेडन वगैरह कौन से प्लांट में मिलते हैं, उसमें दोनों आएंगे, आपको दे देगा मोनोकोट की भी एग्जांपल दे देगा और डाइकोट की। तो आप मोनोकोट करके आ जाओगे तो ये गलत होगा। अगर आप ये जितने भी कन्फ्यूजन से बचना चाहते हो तो आपको एक चीज़ ऐसी याद रखनी है, जैसे मोनोकोट का आपने अच्छे से याद कर लिया, ठीक है, तो आपको ये जो डाइकोट वगैरह और अदर हैं उनको रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक अगर याद होगा ना तो दूसरा अपोजिट तो अपने आप याद रह जाएगा। इसलिए एक को याद करो, इससे आपका जो, जैसे मोनोकोट आपने याद कर लिया तो डाइकोट याद मत रखो। मोनोकोट की सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, तो डाइकोट के जो क्वेश्चन आ गए तो आप सही कर दोगे। इससे आपका टाइम भी कम बचेगा और आपको सिलेबस भी इतना वेरी नहीं लगेगा कि सिलेबस ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूरे गाइडेंस के साथ हम चल रहे हैं। उसके अलावा बीन का सीडी या डाइकोट मैंने अभी अभी बताया आपको, यही जो पार्ट है इसके आपको याद रखने हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा होगा ये लेटरल व्यू है सीड का, और ये है मैच्योर एम्ब्रियो, सेकंड जो आपको दिख रहा है मैच्योर एम्ब्रियो उसका पार्ट है। जो लेटरल व्यू है सीड का उसमें हीलियम, माइक्रोपाइल वगैरह है, और जो मैच्योर हो गया उसमें एपिकोटाइल, सारी जो डेवलपमेंट है उसका मैंने अभी भी आपको बताया था। तो ये मैच्योर प्लांट में मिलेंगे। और अगर आपको इमेच्योर प्लांट की बात करें तो हीलियम याद रखना, एक माइक्रोपाइल वगैरह याद रखना, और सीड कोड तो दोनों में ही मिलेंगे, मैच्योर हो चाहे इमेच्योर हो। ये जो प्लांट है उसमें सक्सेसिव स्टेज दिखा रखी है हाइपोजियल जर्मिनेशन की। डाइकोटिलेडन जो है पार्ट प्लांट का, उसमें ये पीच का प्लांट है उसमें दिखा रखा है। ये सीड कोट है हमारा, कोटिलेडन, हाइपोकोटाइल, ये डाइकोट का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना। इसका सबसे पहले एपिकोटल जो पार्ट है वो डेवलप होगा और नीचे प्राइमरी रूट बनेगी। उसके बाद में हाइपोकोटाइल डेवलप होंगे, सूट वगैरह डेवलप होंगी, और सेकेंडरी रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, और यंग प्लांट का और यंग सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे होता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस आपसे कोई नहीं पूछेगा। दिस इज कलरफुल डायग्राम। तो ये भी शो हो रहा होगा आपको कि टेस्टा, स्प्लाइट वगैरह रेडिकल है, और यंग रूट में टेस्टा है, फिर कोटिलोडोन बन रहा है। मेन रूट की बात होगी, उसके अलावा जो हमारा स्मॉल रहेगा ये सब क्या पार्ट ही हैं, ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। टेस्टा का आपको याद रखना। ये एक और कलरफुल डायग्राम है जिसमें भी डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस दिखा रखा है कि कौन सी जो स्ट्रक्चर है किस में प्रेजेंट होगी। ये हमारा डाइकोट और मोनोकोट है जिसमें एंडोस्पर्म वगैरह, रेडियल, ये सब कुछ दे रखा है। तो इनमें ये डिफरेंस डायग्राम के भरमार है। यहाँ पे डायग्राम आप कहाँ से भी देख सकते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है 11th-12th की उसमें भी अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन में रेडियल, इसमें सीड कोट होगा, फिर रेडिकल, हाइपोकोटाइल इसमें बन रही है, उसके अलावा रूट का फॉर्मेशन होगा, और फिर यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे पहले फर्स्ट लीव्स बन रही है, ठीक है, ऊपर वाले में। उसके अलावा इसमें कुछ रेडिसल, फ्यूजी टू ओवरी वॉल, सीड कोट फ्यूज टू ओवरी वॉल, इसमें ऐसा नहीं होता। यानी मोनोकोट में जो ओवरी है वो फ्यूज हो जाएगी सीड कोट के साथ, बट इसमें नहीं होता। आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पे जो डाइकोट है उसमें ओवरी फ्यूज नहीं होगी सीड कोट के साथ, बट उनकी जो अलग से दिखेगी, बट इसमें नहीं होता, इनमें साथ ही फ्यूज हो जाती है। मोनोकोट की बात कर रहे हैं हम। ये हमारे जो फ्रूट्स हैं उनकी बातें हैं। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल भी हैं, यानी कि पी है वो लेग्यूम का प्लांट है, उसके अलावा डेसी है वो साइपेसला का है, बेरी का टोमेटो है, कैप्सुला का पॉपी है,
पोम एप्पल का हो गया, यानी खाने योग्य भाग एप्पल का पोम होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं मेज का क्रैप्सिस हो गया, पार्सेली का साइजोकाप हो गया, और मस्टर्ड का सिलिक्यू होगा, नट का एक्रोम होगा, फॉलिकल का होगा मिकवीड्स। ये आपको याद रखना, बस इतना ही है जो आप याद कर लो। ये ड्रूप है वो प्लम का होता है ड्रूप। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे स्लाइड के थ्रू, जो हमें टाइम भी नहीं लगेगा, कि सीड हैं वो कौन कौन से सीड हैं। जैसे बीन्स हमारी हैं, उसके अलावा लेंटाइल सीड वगैरह, कौन है जो हम मक्का खा रहे हैं, और उसके अलावा भुट्टा भी बोलते हैं मक्का को, और ग्रीन पीज वगैरह हैं। उसके अलावा ब्रॉड बीन्स, ये सब क्या सीड है। अब हम लिव्स की बात करें तो लिव्स में लेटिक्यूल्स की हैं, वाटर क्रॉस की, कैबेज जो वेजिटेबल हम खा रहे हैं, पार्सले, मस्टर्ड ग्रीन, ये सब क्या लिव्स हैं, यानी खाने वाले भाग इनका क्या लिव्स हैं, वेजिटेबल हैं सभी। अब हम बात करने वाले हैं बल्ब्स की, जो चाइव्स हैं, और उसके अलावा ऑनियंस है, गार्लिक्स हैं, ये सभी क्या हैं, सलोट हैं। इनकी क्या यूज करते हैं हम, बल्ब्स यूज करते हैं खाने में। ये हमारा स्टेम हो जाएगा, जिसमें आ जाएंगे जितने भी आपको दिख रहा होगा, ये फनल वगैरह है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फंस वगैरह हमारी ये सब क्या स्टेम में है। फ्रूट की बात कर लेते हैं तो इसमें कुकुम्बर हो गया, हमारा टोमेटो होगा, एवोकेडो हो गया, उसके अलावा स्क्वैश हो गए, सब टोमेटो वगैरह ये क्या है, कुकुम्बर, ये सब फ्रूट है। तो आज हमने ओवरऑल फ्रूट भी बात कर लिया, जो प्लांट का पार्ट था हमारा वो कवर हो चुका है। अब हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।